अनुपमा के आज के एपिसोड में अनुपमा समर से कहती है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम बहुत सक्सेसफुल होगे। अनुपमा समर से कहती है कि मुझसे वादा करो, तुम छोटे से ही हमेशा कामयाबी की तरफ कदम उठाते रहोगे। इतने में समर अनुपमा से कहता है कि आप बच्चों को इंडियन डांस क्यों नहीं सिखाते, मेरे सारे स्टूडेंट इंडियन डांस सीखना चाहते हैं। जिस पर अनुपमा कहती है कि तुम निधिनी से क्यों नहीं कहते, वो इंडियन डांस बच्चों को सिखा सकती है। और वो समर से कहती है कि तुम गुस्सा मत हो। अनुपमा कहती है कि तुम निधिनी पर गुस्सा ना हो, सच का बहुत बोझ होता है। जिन लोगों से हम प्यार करते हैं हम उन पर सच का बोझ नहीं डालना चाहते। यही निधिनी ने भी किया और यही अब मैं भी कर रही हूँ। तुम ये भी देखो कि उसने अपनी खाला के मुकाबले में तुम्हारी माँ की ज़्यादा फिक्र की और आखिरकार सच बता ही दिया। और कहती है ऐसे अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है। वो समर का मूड ठीक करने के लिए कहती है कि आओ डांस करें। इतने अनुपमा और समर दोनों डांस करते हैं। तो विनाश तशु बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। विनाश ज़ोर ज़ोर से तशु की तरफ पंच मार रहा होता है और जिस पर तशु विनाश से कहता है कि पापा टेंशन क्यों ले रहे हो, रिलैक्स हो जाओ, मम्मी ठीक हो जाएगी, मम्मी को थोड़ा सा टाइम दो। जिस पर तो तशु कहता है तू मेरी साइड है या समर की तरह अपनी माँ की साइड है। जिस पर तशु कहता है कि मैं किसी की साइड नहीं हूँ, मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा था। जिस पर विनाश उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मुझे मत समझाओ। इतने में अनुपमा किचन में जाती है, वहाँ जाके देखती है कि बा खाना पका रही होती है। वो बा से पूछती है कि बा आप यहाँ क्या कर रही हो, मेरे मेरे होते हुए आप खाना क्यों पका रही हो। जिस पर बा कहती है कि मुझे विनाश ने कहा है। जिस पर अनुपमा कहती है कि बा आप चली जाओ, मैं किचन संभाल लूँगी। जिस पर बा कहती है कि अजीब है, बेटा कहता है कि खाना पकाओ और बहू कहती है कि ना पकाओ। इतने में अनुपमा बा से पूछती है कि जेल मिल क्यों नहीं आई, पर बा कहती है कि जेल मिल जब आएगी तो वो सफाई करेगी। इतने में अनुपमा जेल मिल को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम क्यों नहीं आई। जिस पर जेल मिल बताती है कि मुझे विनाश ने कॉल करके बताया था कि आप लोग 3-4 दिन की छुट्टियों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। दूसरी निधिनी डांस कर रही होती है टेंशन फ्री होने के लिए। उतने में समर ही वहाँ जाता है और समर भी निधिनी के साथ डांस करता है। इतने में दोनों में एक रोमांटिक मूवमेंट होती है। इतने में निधिनी को किसी की कॉल आती है और डांस खत्म हो जाता है। दूसरा निधिनी बाबूजी और मामा जी को चाय देती है। विनराज ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और नाश्ते की टेबल पर आता है और वो अनुपमा से कहता है कि मेरे लिए चाय और नाश्ता ले आओ। इतने में झिलमिल वहाँ चाय और नाश्ता लेकर आती है। वो गुस्से में आ जाता है और वो अनुपमा से पूछता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम झिलमिल को वापस बुला लो। जिस पर अनुपमा विनराज से पूछती है कि आपको किसने कहा कि आप झिलमिल को छुट्टी दे दें। जिस पर विनराज अनुपमा पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें याद नहीं है इस घर के बिल कौन पे करता है। फिर अनुपमा कहती है कि आप ही भूल गए हैं। जिस पर विनराज कहता है कि मैं क्या भूल गया हूँ। जिस पर अनुपमा कहती है कि दूसरों की इज्जत करना, दूसरों का ख्याल रखना। आप ये भूल गए हैं कि जब झिलमिल की बेटी बीमार थी तो बाबूजी ने झिलमिल को एडवांस 3 मंथ की पेमेंट दे दी थी, जिसका मतलब है कि अगले दिसंबर तक हम पहले ही झिलमिल को पेमेंट दे चुके हैं। तो विनाज कहते हैं दिसंबर के बाद क्या होगा, उसको उस वक्त कौन पे करेगा। जिस पर अनुपमा गुस्से में आ जाती है, वो कहती है कि मैं पे करूँगी। जिस पर विनाज कहता है तुम्हें नौकरी कौन देगा, ना तुम पढ़ी लिखी और ना तुम्हें कुछ आता है। जिस पर अनुपमा विनाज से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप मुझे अभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे और पहले भी कभी नहीं किया, मैं अपने दम पर नौकरी लूँगी। जिस पर विनाज कहता है कि तुम्हें सिर्फ खाना पकाना आता है, वो तो नौकर भी कर लेते हैं, तुम्हारे और नौकरों में क्या डिफरेंस है। इतने में अनुपमा गुस्से में आकर नाश्ता साइड में रख देती है। अनुपमा सोचती है कि विनाज को लगता है कि वो सिर्फ खाना पका सकती है। अनुपमा विनाज का चैलेंज एक्सेप्ट करती है और वो प्लेट पर लिखती है अनुपमा सब कुछ कर सकती है। दूसरा विनाज अपने ऑफिस जाता है और स्टाफ वालों पर चिल्ला रहा होता है। काव्या उससे पूछती है कि वो अनुपमा का गुस्सा स्टाफ वालों पर क्यों निकाल रहा है। वो कहता है कि मैं यहाँ भी बॉस हूँ और घर में भी बॉस हूँ, लेकिन अनुपमा मेरी बॉस बन के घूम रही है, वो मुझे इग्नोर कर रही है। आज उसने 25 साल में पहली बार मुझे खाना भी नहीं दिया। जिस पर काव्या कहती है कि मुझे नहीं लगता अनुपमा तुम्हें डिवोर्स देने वाली है। इतने में विनाज कहता है कि मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, 4 दिनों में अनुपमा को मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। काव्या विनाज से कहती है कि मैंने भी नाश्ता नहीं किया और मिलकर दोनों नाश्ता करते हैं। इतने में विनाज अपना टिफ़िन खोलता है और देखता है कि वो बिल्कुल खाली होता है, उसमें एक बिस्किट होता है और एक नोट होता है और वहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। अनुपमा का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम देखेंगे विनाज अनुपमा को बताता है कि वो बहुत जल्द काव्या से शादी करने वाला है। ये सुनकर अनुपमा पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो विनाज से पूछती है कि आप शादी फिर कब करने वाले हैं, तशु की शादी से पहले या तशु की शादी के बाद, या कहीं तशु की शादी वाले दिन तो नहीं करने वाले। वो उससे पूछती है कि उम्मीद है इस बार आप अपना वादा पूरा करेंगे और काव्या से शादी करेंगे।